आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। जुपिटर राहु कंजंक्शन। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुंडली देखेंगे अगर जुपिटर राहु कंजंक्शन देखोगे ना, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बुरा हो, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा अच्छा हो। ठीक है। जुपिटर क्या है? जुपिटर लक है, जुपिटर विजडम है, नॉलेज है। राहु क्या है? राहु ऑब्सेशन है। कुंडली में हम ग्रैंडफादर को यानी दादाजी को भी राहु से देखते हैं। ठीक है। जैसे केतु को हम नाना जी कंसिडर करते हैं, वैसे ही राहु को हम दादाजी देखते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में जुपिटर और राहु का कंजंक्शन है, तो इसका मतलब है कि आपके दादाजी के पुण्य कर्मों की वजह से, पुण्य प्रताप की वजह से आपके जीवन में लक आया है। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो माता जी के कर्मों की वजह से आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है और आपके लिए ये लक जुपिटर जो लेके आया है, ये माता जी की वजह से है। और अगर सन गुरु आप एक साथ देखो तो पिता की वजह से। जुपिटर के साथ जो भी प्लैनेट बैठता है, उस प्लैनेट के कर्मों की वजह से, उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेंट है, जो ह्यूमन जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी, नाना जी, उनके कर्मों की वजह से आपके जीवन में ये लक लेके आए होते हैं। अब देखिए, जब भी आप जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन चार्ट में देखते हो ना, ऐसे लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन होता है। अगर नेगेटिव एडिक्शन है, अगर इन्होंने राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करके रखा हुआ है अपने लाइफ में, खास करके अगर किसी के लग्न में जुपिटर राहु कंजंक्शन हो या ट्राइन में जुपिटर राहु हो एक दूसरे से, तो आप देखोगे अगर इनका राहु बहुत एक्टिव है, तो जितना राहु एक्टिव होगा जुपिटर दब जाएगा। ठीक है। तो राहु के ट्रेड्स को कम करना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर राहु का ट्रेड बढ़ा, जुपिटर का कम हुआ, तो इनको एडिक्शन हो सकता है। किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन होता है, कुछ ड्रग एडिक्शन में हो जाते हैं। बहुत कई बार आप देखोगे कि लोगों को चाय पीने का एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। ठीक है। अगर पॉजिटिवली ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, तो आप देखोगे कि ऐसे लोग नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं। इनको नॉलेज लेने का एडिक्शन है। कहीं से भी लाइब्रेरी में चले जाएंगे, अगर कहीं कुछ नॉलेज की बातें हो रही हैं, वहाँ खड़े हो जाएंगे, सुनते रहेंगे। एडिक्शन है, वो बस नॉलेज ग्रैस्प करना है। ठीक। एक चीज़ को समझो कि जो जुपिटर है, नॉलेज है। जुपिटर आपको विजडम देता है, लक देता है। राहु धुआं है, ऑब्सेशन है, एक्सपेंशन है, ग्रहण लगाता है जहां भी बैठता है। जुपिटर की महादशा और राहु की अंतर्दशा चली है। ये कॉम्बिनेशन किसी को भी या बहुत ऊंचा उठा सकता है या पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जुपिटर महादशा राहु अंतर्दशा में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बर्बाद होते हुए। अब वो कैसे बर्बाद होते हैं, क्यों बर्बाद होते हैं, आबाद क्यों नहीं होते हैं? देखिए, राहु ग्रहण लगाता है, मतलब कि धुआं है, यानी कि मति भ्रष्ट करता है, क्योंकि गुरु विजडम है ना, नॉलेज है। आपकी नॉलेज गई तेल लेने वाला हिसाब हो जाता है। नॉलेज कमाई थी, वो एक साइड पे रह गई, मति भ्रष्ट हो गई। ऐसे आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अच्छा खासा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मति भ्रष्ट हो गई, हमने खुद ही खराब कर दिया। यूजुअली क्या होता है, राहु ना भ्रम पैदा कर देता है कि चलो अभी अच्छी दशा चली है, अब हम काम को एक्सपैंड करते हैं और ऊंचे लेवल पे लेके जाते हैं, या हम इस चीज़ में ही एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, या चेन्स बना देते हैं, फ्रेंचाइजेस बना देते हैं। ऐसी जब भी कुंडली आती है, बहुत ध्यान से उसको देखना है। ये नहीं कि सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th और 11th को देखा कि हाँ वो सब प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और आपने भी बोल दिया कि ठीक है एक्सपेंशन कर लो। बिल्कुल ये चीज़ नहीं कहनी है, क्योंकि ऐसे उनको बर्बाद भी वो हो सकते हैं। अगर उनका राहु बहुत नेगेटिवली
एक्टिवेटेड है और वो अपने जुपिटर महादशा राहु अंतरदशा में बिजनेस एक्सपेंशन कर लेते हैं। जब तक दशा चल रही है उनके दिमाग में एक भ्रम चला रहेगा, उनको लगेगा हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो गया, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया है। जैसे ही दशा खत्म होने वाली होगी तब रियलाइजेशन होगा कि गलती कर ली है और उसके बाद पीछे मुड़ के देखना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये ठीक वैसे ही है जैसे जब राहु की महादशा आती है, इंसान ऐसे काम करता है कि बस मानो उनको लगता है कि मैंने जो किया है वही सत्य वचन है, जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर दिया, बाकी कोई भी मेरे अगेंस्ट बोल रहा है वो मेरा दुश्मन या वो गलत इंसान है। लड़ने पे भिड़ने पे रेडी हो जाएंगे कि मैंने जो बोला वही सही है, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इतने मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। फिर जैसे ही राहु की महादशा खत्म होती है, गुरु की महादशा आती है, तब इंसान को रियलाइजेशंस होते हैं उसने क्या गलतियां की हैं। ठीक है, उसी तरह जब जुपिटर की महादशा और राहु की अंतर्दशा होती है, जैसे ही ये दशाएं खत्म होती हैं, शनि की दशा आती है। शनि कर्म फल दाता है, शनि कर्म है। जैसे ही उनकी दशा आती है तो इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि तब रियलाइजेशन हो चुका होता है और अब उसकी भरपाई करने का टाइम आ जाता है। शनि देव अगला पिछला हिसाब लेते हैं और उस टाइम पे खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको कोई काम मिल गया है, आपको कोई एक प्रोजेक्ट हाथ में आ गया है कि आप ये इस प्रोजेक्ट को, ये डेडलाइन है, यहाँ तक आपको ख़त्म करना है। आप उसके लिए मैप तैयार करोगे, आप उसके लिए डिपार्टमेंट्स असाइन करोगे, आप उसके लिए लिस्टिंग बनाओगे, कौन सा काम कौन सी डेडलाइन पे होना है, कब होना है, क्या करना है। आप रोड मैप तैयार करोगे, एक ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं। टेक्निकली जुपिटर और राहु के दशा में आप अपने कर्मों का ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, ताकि जब शनि देव आए, क्योंकि शनि देव कर्मों का हिसाब करते हैं, समझ गए? ठीक है ना, अलाइन हो रहा है ना सब कुछ कि कैसे कैसे प्लैनेट्स, मतलब ये बड़ा सुनने में ऐसे लगता है ना जुपिटर फिर राहु, लेकिन देखा जाए तो कितनी अच्छी तरह से सिंक कर रहा है कि एक प्लैनेट गलती करवाता है, उस गलती को ना गलती हो तो दूसरा प्लैनेट सपोर्ट में खड़ा होता है। लेकिन अगर हम अपने प्लैनेट्स को पहचानते नहीं हैं, गलती पे गलती करते हैं, तो उसके बाद दंड देने वाला या हिसाब करने वाला प्लैनेट भी रेडी होता है। कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ज्योतिष के बारे में। अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे, कभी भी किसी चीज को आप किसी चीज में आप गलती नहीं करोगे प्लैनेट्स को समझने के लिए। तो ऐसे लोगों को करना चाहिए कि जब भी आपको भी अगर ऐसी कोई कुंडली दिखती है जहाँ पे जुपिटर की महादशा चली हो और राहु अंतरदशा में आ गया हो, तो उनको अगर प्रोफेशन चेंज करना है, प्रोफेशन में कोई बदलाव लेके आना है या कुछ ऐड ऑन करना है, वैसी सलाहें बिल्कुल नहीं देनी है। उनको कहना है अभी रुक जाओ, जब ये दशा खत्म होगी उसके बाद आप देखना कि क्या कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार कॉम्बिनेशन दशा का बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सेकंड हाउस एक्टिव हो गया है, सिक्स्थ हाउस एक्टिव हो गया है, अभी 11th हाउस डिज़ायर्स का घर है वो भी एक्टिवेट हो गया है और 10th हाउस भी एक्टिव है, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, चलिए कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर जुपिटर और राहु कंजंक्शन वाले लोग जो होते हैं, इनके जीवन में जब डाउनफॉल आता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जब भी इनके जीवन में डाउनफॉल आता है इनको ऐसा लगता है कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फिर इनको लगता है कि, या फिर मान लीजिए कर्जे में डूब गए हैं, बहुत कर्जा ले लिया, अब बिजनेस लॉस हो गया है, अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, कोई नहीं है बचाने वाला। उसी टाइम पे ना जाने कहाँ से कोई डिवाइन हेल्प आएगी, इनको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेगी। इस कंजंक्शन की ये खास बात है।
जब भी ऐसा कंजंक्शन होता है, पूछ के देख लीजिएगा, किसी के भी जुपिटर और राहु का कंजंक्शन होता है ना, तो या फिर किसी के भी 6th हाउस में, 8th हाउस में भी अगर जुपिटर है, तो वो भी आपको ये बताएंगे कि मुसीबत आती है, ऐसे लगता है सब खत्म हो गया, और अचानक से पता नहीं कहाँ से कोई ईश्वर रूपी मदद मिल जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन, अगर आप जुपिटर के ट्रेड्स को बढ़ा देते हो, अगर आप विजडम लेते हो, नॉलेज लेते हो, और आप एडिक्शन को पीछे कर देते हो, आप धर्म कर्म के काम करने लग जाते हो, गुरुओं के संग में आ जाते हो, तब आपका गुरु बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और राहु दब जाता है। फिर आप भ्रमित नहीं जल्दी होते हो और फिर आप ग्रो करते हो। तब ये जो दशा है आपको बहुत ग्रो करती है, बहुत बूस्ट करती है, बहुत पुश करती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।